हेलो एवरीवन। मुझे पता है सब हंस रहे हैं पर ठीक है। तो बहुत बच्चे जिस दिन मैंने कंप्यूटर लैब लिया था उस दिन एब्सेंट थे। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं ये रिवीजन नोट्स और ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सर्कुलेट करूँगी। तो एग्ज़ाम से पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे अपने अपने लैपटॉप्स पे, या फिर अगर आपको थ्योरी रिवाइज करनी है तो उसके लिए भी ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे अगर किसी की नोटबुक टेक्स्ट बुक इनकम्प्लीट है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। सो दैट इज़ वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वाले एग्जाम में देर आर टू चैप्टर्स जो आने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट कंप्यूटर मेमोरी, सेकेंड चैप्टर टॉक्स अबाउट एम एस वर्ल्ड फीचर्स। तो पहले कंप्यूटर मेमोरी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? सो ये तो आपके बैग का एग्जाम्पल है, जैसे आप अपने बैग में नोटबुक पेंसिल वाटर बॉटल सब रखते हो एंड वेन एवर यू नीड इट आप वो रेलिवेंट चीज़ निकालते हो, जैसे इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश की बुक निकालोगे। उसी तरीके से आपका जो कंप्यूटर है उसे भी कोई ना कोई एक जगह चाहिए, सारा डेटा जो भी फाइल आप क्रिएट करते हो, जो भी फोटो आप सेव करते हो, उसको स्टोर करके रखने के लिए। सो दैट प्लेस इज कॉल्ड मेमोरी। ह्यूमंस के हिसाब से देखा जाए तो जैसे हम ब्रेन में चीज़ें याद रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर अपनी मेमोरी में चीज़ों को याद रखता है। सो कंप्यूटर मेमोरी इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। अभी जब भी हम कोई कम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो भी मेमोरी में जाके स्टोर होती है। सो डेटा मीन्स द इंफॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, फोटो, कोई सॉन्ग या ड्राइंग। इंस्ट्रक्शन मतलब जब वो स्टेप्स जो हम किसी कंप्यूटर को बताते हैं कि इस डेटा के साथ जो आपने डेटा उसको दिया है उसको वो कैसे यूज़ कर सकता है, वो चीज़ें इंस्ट्रक्शंस में आती हैं। अभी मेमोरी जो है वो बहुत सारे छोटे 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 बॉक्सेस से बनती है, तो हर बॉक्स का अपना खुद का एड्रेस होगा, जैसे आपका एड्रेस होता है। तो इस एड्रेस की वजह से कंप्यूटर को पता होता है कि उससे कोई भी डेटा कहाँ मिलेगा। जैसे मैंने आपको ड्राइव्स दिखाई थी कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होती है आपके कंप्यूटर्स में। तो आप कोई भी डेटा जब सेव करते हो तो वो उस पर्टिकुलर ड्राइव में जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ से आप उसको ढूंढ सकते हो। तो हम मेजर कैसे करते हैं इस मेमोरी को? ये तो हो गई कि मेमोरी स्टोर क्या करती है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। पर हम मेजर कैसे करते हैं कि कितनी मेमोरी यूज़ हुई है? तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बाय इलेक्ट्रॉनिक में मीन्स कि एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, दैट इज़ द मेन पावर सोर्स। एंड सेकेंड, इट विल नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी लाइक वी डू। it only understand two signals, 0 and 1. That is why it is called binary language. Binary का मतलब होता है टू। सो बाइनरी लैंग्वेज ही समझ सकता है वो जो 0 और 1 से बना होता है। एंड ईच सिंगल 0 और 1 इज कॉल्ड लाइक अ बिट। बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट मतलब जो दो डिजिट्स कंप्यूटर को समझ आता है उसको हम बिट बोलते हैं। 0 इज ट्रीटेड एज लाइक लोअर लेवल and 1 is treated as the upper level. So a bit is the smallest unit of memory. पर बेसिक यूनिट कौन सी होती है? बाइट। तो आपको याद क्या रखना है कि बाइट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर मेमोरी। जैसे आपकी जो स्केल है उस पे सेंटीमीटर भी है और इंचेस भी है, पर हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से कंप्यूटर का बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग मेमोरी क्या है? बाइट। सो जब हम 8 बिट्स को कंबाइन करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर बाइट बनता है। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये टेबल हमने क्लास में भी देखा है। बेसिकली ये बाकी यूनिट्स ऑफ मेमोरी हैं, तो जैसे 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 आपने वो स्केल याद करी है, राइट? मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। सो सिमिलरली कंप्यूटर मेमोरी के हिसाब से बिट सबसे छोटी यूनिट है, बाइट आपकी बेसिक यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आप बड़ा करते जाओगे मेमोरी को, मोर डेटा यू स्टार्ट स्टोरिंग, तो वो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट में कन्वर्ट होता जाएगा। टेराबाइट इज लाइक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आगे जाके कंपनीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उन्हें उतनी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, कमिंग टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। अभी तक आपने क्या समझा? दैट कंप्यूटर मेमोरी इज समथिंग विच स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। बेसिक यूनिट क्या है? बाइट है। दैट इज हाउ वी मेजर इट। दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज योर मेन मेमोरी जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती है, एंड सेकेंडरी इज समथिंग विच यू ट्रीट एज अ बैकअप मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर में ही होती है एंड दिस वर्क्स डायरेक्टली विद द सीपीयू। वेर एज सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपके मेन मेमोरी के बाहर होती है, दिस इज आउटसाइड।
some parts can even be carried in your pocket, जैसे पेन ड्राइव इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके कंप्यूटर पे कनेक्टेड होगी, आप उसको पॉकेट में लेके भी घूम सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ वेरी फास्ट बट स्मॉल इन साइज, इसीलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। यहाँ पे आपको टाइप्स में दिखाया हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप हैं, रैम एंड रोम। एंड सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, मेमोरी कार्ड, ये सब आता है। अभी एक एक करके प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे। सो प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले है रैम, विच स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो मेन मेमोरी है कंप्यूटर की जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को टेम्पररीली स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? टेम्पररीली, मतलब ओनली फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे ये लैपटॉप मेरा ऑन है, जब तक ये ऑन है तब तक ये डॉक्यूमेंट है। अगर मैंने इसको सेव नहीं किया तो ये डॉक्यूमेंट, ये कंप्यूटर बंद होते ही गायब हो जाएगा। तो हमें ऐसी मेमोरी जो उस कंप्यूटर के बंद होते ही गायब हो जाए, उसको हम वोलाटाइल बोलेंगे। वोलाटाइल मतलब जो चीज़ डिसअपियर हो सकती है, जो चीज़ लिक्विड से सीधा ऐसे गैस हो जाएगी कि वो डिसअपियर हो गई, दैट इज़ वोलाटाइल। रैम इज़ वेरी फास्ट, दैट इज़ वाई वी यूज़ इट, ताकि जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी डेटा को प्रोसेस कर सके। जिस कंप्यूटर का रैम ज़्यादा होता है वो एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चला सकता है। इसीलिए आप लोग कंटिन्यूसली बोलते रहते हो कि हमें आईफोन 17 प्रो मैक्स दे दो एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम रैम इसीलिए लेते हैं। तो रैम इज़ लाइक अ बोर्ड या फिर रफ स्लेट जो हम यूज़ करते हैं, जिसपे हम कुछ भी लिखते हैं तो हम उसे इरेज करके फिर से कुछ नया लिख सकते हैं। तो ये टेम्पररी है। देन कम्स रोम, विच इज़ रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक, रोम इज़ लाइक योर प्रिंटेड टेक्स्ट बुक। तो इसमें हम उसको रीड तो बार बार कर सकते हैं, पर उस पर जो प्रिंट हुआ है उससे चेंज नहीं कर सकते। सो रोम इज समथिंग विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली। ये नॉन वोलाटाइल है, मतलब ये गायब नहीं हो जाएगा अगर मेरा कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तो। ठीक है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको रैम और रोम के बीच में डिफरेंस लिखना आना चाहिए। आप बुक का डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वो याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे सिंपल 3 पॉइंट्स भी याद कर सकते हो। दैट रैम का एक तो आप फुल फॉर्म मेंशन करो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। डेफिनेशन लिखो, दैट मेन मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। एंड रोम इज मेमोरी फ्रॉम विच डेटा कैन ओनली बी रेड, नॉट चेंज्ड। ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी इज एक्स्ट्रा मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज यूज टू स्टोर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। दिस डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन योर कंप्यूटर is shut off. Why do we need it? Because RAM forgets everything the moment your computer is shut off, and then whatever is gone into ROM also, that is also small in size. अभी देखा ना हमने that primary memory is small in size. So when you have a lot of data which you want to permanently store, you go to secondary memory. You put it in a CD or you put it in a pen drive so that you can use it later. Now these are some common example. हार्ड डिस्क जैसा मैंने बताया, वो आप यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर के कैबिनेट में इंसर्ट करके। एंड देन पेन ड्राइव या फिर यूएसबी ड्राइव, right? So is what is a pen drive? So that is a small device which you plug into the USB port. So if you want to give some data, let's say Aditya wants to give some data to Veera, so you can just copy it from your computer and give it to her, and she can paste into her computer. So that is one other way. More examples: CD, DVD, memory card, etc. etc. So this was your chapter 1. Now coming to chapter 2, which talks about the advanced features of MS Word. ये जो नोट्स हैं ये भी मैंने MS Word में ही अभी ओपन करके रखे हैं, तो ये सब जो भी है ये वर्ड है। तो अब वर्ड में एडवांस फीचर्स क्या क्या है? जैसे मान लो मुझे तुम सारे बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैं टाइप करूँगी क्या ऐसे ही? नहीं, आई विल यूज़ अ टेबल। अगर मुझे लिस्ट बनानी है कि मुझे पिकनिक पे जाना है, मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस एक लिस्ट है वो, तो हम एक बुलेटेड लिस्ट बनाएंगे। शो द स्टेप्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सो अब अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम नंबर्ड लिस्ट बनाएंगे। और जब, जैसे मैंने स्टेट और सिटी का एग्जांपल लिया था, वैसे ही अगर मुझे टॉपिक, सब टॉपिक और भी सब टॉपिक ये सब यूज़ करना है, तो मैं मल्टी लेवल लिस्ट बनाऊंगी। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले टेबल। तो टेबल इज अ नीट अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। याद करो, रोज जो है इट गोज लाइक अ स्लीपिंग लाइन। सो हॉरिजॉन्टल इज योर रो एंड वर्टिकल टॉप टू बॉटम इज लाइक अ कॉलम। ओके, तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, हम नीचे एक काम करते हैं, ऐड करके देखते भी जाता है कि व्हाट डज अ टेबल मीन।
तो ये न्यू पेज है, यहाँ पे मुझे अगर एक टेबल इंसर्ट करना है, so I will go to the insert tab. There I'll click on this table, and here I can select the number of rows and number of columns. So let's say I have created this. So now there are 3 rows and there is 1, 2, 3, 4, 5 columns. So horizontal things are your rows, vertical things are your columns. Now this particular part where a row and a cell is intersecting, ये जो अभी highlight हुआ है, इसको हम बोलते हैं cell. जहाँ पे एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं सेल. ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. वापस ऊपर आएंगे. ओके, सो यहाँ पे एक और टेबल का एग्जांपल दिया है मैंने, दैट रोल नंबर, नेम, फेवरेट सब्जेक्ट, 1, 2, 3 ऐसे करके हमने एक टेबल बना लिया. तो अब इसमें ये जो रिया मैंने हाईलाइट किया है, ये एक सेल है. 1, 2, 3 ये सब तुम्हारे रोज हैं, और रोल नंबर, नेम, फेवरेट सब्जेक्ट ये कॉलम है, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पे मैंने स्टेप्स फिर से लिखे हैं, ये आपकी बुक में भी है, मैंने लिखवाए हैं, तो ये भी आप एक बार देख लेना. क्या करना है, अभी मैंने नीचे करके भी दिखाया. इंसर्ट टैब में जाना है, टेबल्स ग्रुप में टेबल को क्लिक करना है, और यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे कर दीजिए, नहीं तो आप इस पर क्लिक कीजिए और नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज बताओ, एंड फिर ओके करते ही वो टेबल इंसर्ट हो जाता है. ठीक है. उसके बाद मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग, ये भी हमने डिस्कस किया है, पर मैं एक और बार बता दूं. जब हमारे पास, जैसे इधर आ जाओ, वही टेबल वापस यूज करते हैं. अब यहाँ पे मेरे पास ये 2 सेल्स हैं, इन दोनों सेल को मिला के मुझे एक बड़ी सेल बनानी है. तो मैं क्या करूँगी, मैं ये दोनों सेल को सिलेक्ट करूँगी. क्या करूँगी, सिलेक्ट. उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे लेआउट टैब में, और लेआउट टैब में जाके आप मर्ज सेल ऑप्शंस पे क्लिक करोगे. तो अब देखो, वो 2 सेल कंबाइन होके एक बड़ी सेल बन गई, तो इसको हम बोलते हैं मर्ज करना. अब जैसे ये एक सेल है, इसको मुझे अब स्प्लिट करना है. स्प्लिट मतलब एक सेल से आप जब बहुत सारे सेल्स बनाते हो, जैसे अगर मैं इस सेल को ही ले लूँ वापस, इस सेल को अब आप स्प्लिट सेल्स पे जाएंगे, और फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको इसको कितने सेल्स में ब्रेक करना है. सो लेट्स से मुझे उसके 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो 3 में वो ब्रेक हो जाएगी. See. So now that one big thing became 3 smaller things. This is called split. Okay. So coming back to the definition, merge means many cells become one, and split means one cell becomes many. So to divide a cell into many cells, we use the split cell options. Okay. Coming to list, as we were talking about. So एक लिस्ट क्या होती है, वो आपको पॉइंट्स दिखाती है एक के बाद एक, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू रीड. ठीक है. कहाँ पे मिलते हैं ये लिस्ट ऑप्शंस, होम टैब पर ही, पैराग्राफ ग्रुप में. ये आपका पैराग्राफ ग्रुप है, यहाँ पे आपको ये जो पहला बुलेट ऑप्शन है, ये आपकी बुलेटेड लिस्ट होती है. इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप बस नॉर्मली लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो. उसके बाद आती है आपकी नंबर्ड लिस्ट. इसमें किसी भी स्टाइल का नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो, 1, 2, 3 ABC एक्सेट्रा. पर ये होती है आपकी नंबर्ड लिस्ट. और उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है मल्टी लेवल, जिसमें एक लिस्ट अलग से चलती है और उसके अंदर सब लिस्ट चलती है. एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे. ये आपकी बुलेटेड लिस्ट है. लेट्स से थिंग्स आई कीप इन माई स्कूल बैग. अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, इवन इफ यू राइट लंच बॉक्स पहले या नोटबुक बाद में, इट डज नॉट मैटर. सो ऐसी लिस्ट को हम बोलेंगे बुलेटेड लिस्ट. कैसे करेंगे, वट एवर लाइन्स यू हैव टाइप्ड, आप होम टैब पे जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाके आप बुलेट्स को सिलेक्ट करके जो भी आपको सिंबल अच्छा लग रहा है वो कर लो. सिलेक्ट लाइन्स नहीं भी करना है तो सीधा भी आप बुलेट से स्टार्ट कर सकते हैं. नीचे मैं एक बार करके भी दिखाती हूँ. लेट्स से यहाँ पे हम हैं, तो अब मुझे यहाँ पे लिस्ट डालनी है. लेट्स से माय हॉबीज और समथिंग लाइक दैट. सो अब अगर मुझे इसकी एक लिस्ट बनानी है, तो मैं यहाँ पे होम टैब पे हूँ, पैराग्राफ पे आके मैंने लेट्स से टिक सिलेक्ट कर लिया. सो अब वट एवर आई राइट, लेट्स से पेंटिंग, डांसिंग, सो ये एक बुलेटेड लिस्ट बन गई. इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट आती है आपकी नंबर्ड लिस्ट. अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे स्टेप्स टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर कैसे करोगे. सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन करनी है, फिर पावर बटन और सीपीयू ऑन करना है. ये उल्टा ऑर्डर में कर सकते हैं क्या, कि पहले सीपीयू ऑन कर दिया फिर पावर सप्लाई, नहीं. तो जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है वहाँ पे हम यहाँ से नंबर्ड लिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट, जैसे कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर अलग से होता है, सॉफ्टवेयर अलग से होता है, तो वो एक अलग लिस्ट है. उसके बाद हार्डवेयर के अंदर भी 2 कैटेगरी होती है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस.
थर्ड में पढ़ा होगा, तीन होती है एक्चुअली, स्टोरेज भी होती है, बट ठीक है। तो ये दो अलग कैटेगरी है। फिर उसके अंदर मैंने और एग्जांपल लिखा है। तो यहाँ पे तीन लेवल में लिस्ट चल रही है, ये लिस्ट, उसके बाद ये लिस्ट, और फिर ये लिस्ट। तो ऐसे लिस्ट को हम मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? फिर आपको अगर एग्जाम्पल्स देने हैं बुलेटेड लिस्ट के, नंबर्ड लिस्ट के, तो वो आप अपने दिमाग से दे सकते हैं, या फिर आप ये एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये सारे नोट्स एक बार रीड कर लो, और बाकी आपको जो मैंने क्लास में करवाया है उसका रिविजन ले लो, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट।